जगत के जितने दुर्गम कार्य हैं। अब इस पंक्ति पर ध्यान देना, वह क्या श्री हनुमान जी पूरा करते? हनुमान जी को पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। संसार के जितने दुर्गम कार्य हैं वे पूरे हो जाते हैं। किसकी वजह से? हनुमान जी की वजह से ना। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। हनुमान जी आपकी कृपा से ही पूरे हो जाते हैं। तो जो भगवान के भक्त जगत में रहते हैं और उनके जो दुर्गम कार्य हैं वे हनुमान जी की कृपा सुगम कर देती है। और हनुमान जी क्या करते हैं? हनुमान जी को ये कार्य नहीं करना पड़ता है। हनुमान जी को तो राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी राम जी की सेवा में सतत रहते हैं और भगत के कार्य तो हनुमान जी की कृपा से ही होते रहते हैं। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। जिसको हनुमान जी का भरोसा है उसका संकल्प अवश्य पूरा होगा। यह वज्रलेख है, यह रेखा कुलिश फसान की। फिर वही बात आती है कि कोई कार्य पूरा होना संभव ही न हो जाएगा। अघटित घटन, जो नहीं घटने वाला हो उसे घटा देते हैं हनुमान जी, और घटने वाला हो सुघट विघटन। ऐसा कोई और करता है दुनिया में? ना। ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और एक मैं निवेदन करूं आपसे, इतनी तो महिमा है, असंभव को संभव, संभव को असंभव कर दे। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी महिमा हनुमान जी के अतिरिक्त और किसी की नहीं है, किसी की नहीं। अच्छा, जब इतनी महिमा है तो साधना भी तो बहुत बड़ी करनी होगी, आराधना भी तो बहुत बड़े रूप में करनी होगी, तब तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे। श्री तुलसीदास जी बोले बड़ा सरल उपाय है, बहुत सरल। हनुमान जी एक ऐसे हैं कि जिनकी आराधना बड़ी सरल है। अनुष्ठान करने वालों की अपनी अनुभूति और धारणा है, वे हनुमत साधना को कठिन बताते होंगे, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी कितने में प्रसन्न हो जाती, कितनी देर में। अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। और देर कितनी लगती है? सुमिरत, केवल सुमिरत, स्मरण करते ही हनुमान जी कृपा कर देते हैं। पर भैया, इसीलिए फलश्रुति भी यही कहती है, जो यह पढ़े, बस और कुछ नहीं। कब पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरह पढ़े, कोई शर्त नहीं। कौन पढ़े कौन न पढ़े ऐसा भी कोई अधिकार भेद नहीं। जो यह पढ़े बस हनुमान चालीसा। और यह भी नहीं कि मन लगाकर पढ़े कि बिना मन लगाए पढ़े बस केवल पढ़े, शर्त है ही नहीं कोई। इतना सुगम साधन। लेकिन एक बात है, हनुमान जी कहते हैं कि हमारा तो केवल स्मरण कर लेना, इतने में ही काम बन जाएगा, याद कर लेना। तो
केवल स्मरण से ही काम बन जाए तो बाकी के समय में हम क्या करें जिससे आप प्रसन्न रहें? तुलसीदास जी बोले वो हम बताते हैं। बाकी के समय में श्री हनुमान जी महाराज श्री राम कथा से प्रसन्न होते हैं, राम गुण गायन से प्रसन्न होते हैं। सुमिरत कोई स्मरण करे, बस दुर्गम से दुर्गम कार्य को हनुमान जी महाराज सुगम कर देते हैं, क्योंकि वे अतुलित बलधामम है, उनके बल का कोई पार नहीं है। मानस में ही उदाहरण मिलते हैं और श्री तुलसीदास जी ने अन्य ग्रंथों में भी उल्लेख किया है। हनुमान जी तो ऐसे संकट मोचन है। अच्छा एक बात बताओ, भगवान सबका संकट दूर करते हैं, भगवान का संकट कौन दूर कर सकता है? सर्वाधिक दुर्गम कार्य यही है, भगवान का संकट। और इसीलिए मुझे लगता है कि भगवान सारे संसार का संकट दूर करते हैं और सारे संसार का संकट दूर करने वाले संकट मोचन, भगवान का संकट दूर करने वाले संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। एक उदाहरण देखो, श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, भगवान के नेत्रों से आंसू बहने लगे। राम जी ने कहा आज मैं हार गया, लक्ष्मण के बिना मैं नहीं। अगर रहूंगा भी तो ऐसे रहूंगा जैसे पंख के बिना पक्षी। और ऐसा तब होगा जो जड़ दैव जियावे मोही, अगर विधाता ने जीवित रखा तो। अब राम जी जब हार गए हों तो और वानर करें भी तो क्या करें, भगवान का भरोसा था, वे ही हार रहे। तो सभी राम जी को रोते हुए देखकर रोने लगे। पर उसी अवसर पर जैसे करुणा में वीर रस का संचार हुआ हो, ऐसे अतुलित बलधामम वीर बजरंग बली सिंहनाद कर उठे। कहा कि प्रभु मैं सब कुछ देख सकता हूं, आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी रोते हुए बोले हनुमान करोगे भी तो क्या, जो मृत्यु के मुख में जा रहा हो उसे बचाना तो असंभव है। अब मेरा लक्ष्मण बचेगा नहीं, लक्ष्मण नहीं बचा तो मैं भी नहीं बचूंगा। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करें, मृत्यु से किसी को बचाना असंभव है। मौत से कोई नहीं बचा आज तक, पर हनुमान जी तो अघटित घटन सुघट विघटन, ऐसी वीरदावली नहीं आने की। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु अगर मौत यहां आएगी लक्ष्मण जी को लेने तो निराश होकर जाएगी, क्योंकि उसके पहले मैं अमृत लाकर रहूंगा। भगवान ने कहा कि अमृत तो सुना जाता है, देखा तो है नहीं, विष दिखाई देता है अमृत नहीं। सुनिए सुधा देखिए गरल। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जहां सुना गया है कि अमृत है मैं वहीं से लाऊंगा। और गीतावली में बड़ा सुंदर वर्णन है, बजरंग बली ने कहा आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो। तो सुना है कि अमृत चंद्रमा में है, इसलिए उसे सुधांशु बोलते, सुधाकर बोलते। हनुमान जी ने कहा तो मैं एक ही काम करूंगा, अगर अमृत चंद्रमा में रहता है तो चंद्रमई निचोरी चैल ज्यों, चैल कहते हैं वस्त्र को, इस चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूंगा। बोलो चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ना संभव है क्या? तो चंद्रमई निचोरी चैल जो आन सुधा सिर नाव,
चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़कर अमृत लक्ष्मण जी के मुख में गिरा दूंगा और तभी आपके चरणों में आकर प्रणाम करूंगा। सुना है कि पाताल में सर्प अमृत घट की रक्षा कर रहे हैं। अमृत का घड़ा पाताल में है, सर्प समूह उसकी रक्षा कर रहा है। श्री हनुमान जी बोले कै पाताल दलों व्यालावली अमृत कुंड महिलावो। पाताल में जाके सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ही धरती पर ले आऊं। आकाश में भी गति है, पाताल में भी गति है। और तीसरी बात तो हनुमान जी ने ऐसी कही जो वे ही कह सकते हैं और वे ही कर सकते हैं। हनुमान जी बोले कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं, यहीं एक काम करता हूं। क्या? मारो मीच नीच मूसक एवं सबई को पाप बहाओ। कहो तो इस मौत को ही मार डालें, आज के बाद सबका झंझट खत्म। मृत्यु को मार डाल, यह मृत्यु लोक है, इस धरती पर मौत को रहने ही न दो। पार्वती जी ने सुना तो शंकर जी से कहा कि सुन रहे हो हनुमान जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं और आपकी गवाही है, हो सिद्धि साखी गौरी सा, ये मौत को मार सकते हैं क्या? इन वानर वीर में ऐसी सामर्थ है? अब वानर रूप में तो श्री शंकर जी ही हैं, हनुमान जी के। तो शंकर जी तुरंत बोले हाँ पार्वती, संभव है कि हनुमान जी मौत को भी मार डालें, लेकिन इनकी विशेषता नहीं है। अब शंकर जी अगर उनकी विशेषता बताएं तो अपनी ही विशेषता कहेंगे, इसलिए बोले उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। उमान कछु कपि के अधिकाई प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। मारो मीच नीच मूसक एवं सबई को पाप बहावो, आज जो हो प्रभु अनुशासन पावो। और जब हनुमान जी ने यह गर्जना की कि चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दूं अमृत पाने के लिए, पाताल में जाकर सर्प समूह को नष्ट करके अमृत का घड़ा ले आऊं, और जब यह कहा कि धरती पर बसने वाली मौत को ही मार डालूं, हनुमान जी ने गर्जना की तो तीनों लोग कांप गए। आकाश में चंद्रमा, पाताल में सर्प समूह और धरती पर मौत। और जब तीनों लोग कांप गए तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से प्रार्थना की, शांत शांत। क्यों? क्या अमृत पाने के लिए चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ सकते हैं, पाताल जाकर अमृत का घड़ा ला सकते हैं, पृथ्वी पर मृत्यु को मार सकते हैं? हाँ। जामवंत जी ने कहा कि वैद्य को ले आओ। हनुमान जी का नाम नहीं लिया। जामवंत कहे वैद्य सुखेना लंका रहाई को पठाइए लेना, कोई चला जाए। हनुमान जी गए और कितना कठिन कार्य किया, गए और थोड़ी देर वापिस। श्री तुलसीदास जी एक ही पंक्ति में वर्णन कर देते हैं, धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता। पहली बात तो यह सबसे कठिन कार्य है, दुर्गम कार्य है। कौन सा? जिन हनुमान जी की इतनी महिमा हो कि वे चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ सकते हो, जो पाताल से अमृत घड़ा ला सकते हो सर्प समूह को मारकर, जो धरती पर रहने वाली मृत्यु को भी मिटा सकते हो, इतनी महिमा जिनकी हो, जो इतने बड़े हो, वे और छोटे बन जाए, सबसे कठिन कार्य है। क्योंकि जो एक बार बड़े बनते हैं वे छोटे हो ही नहीं सकते। इसलिए लोग हम छोटे बने, हम। यह सबसे दुर्गम कार्य है, सबसे कठिन कार्य है।
अच्छा, कोई बनना भी चाहे तो उनके साथ वाले नहीं बनने देते। आप ऐसा करोगे? आप? अरे क्या है आप? हम। और यही कारण है कि बड़े से बड़े लोग छोटे नहीं बन पाते। पर हनुमान जी अभी करे तो मौत को मार डाले, चंद्रमा को कपड़े की तरह निचोड़ दे, अमृत का घड़ा पाताल से ले आवे, और जब कागनी वैद्य जी को ले आओ। दूसरे को तो क्या छोटा मोटा काम बताया हमें, हमसे तो बड़े काम के लिए कहा करो, इसके लिए और लोग हैं, किसी को भेज दो। पर हनुमान जी ऐसे अभिमान रहित हैं कि इतने बड़े बड़े काम करने में समर्थ, बड़ी बड़ी बात करने वाले हनुमान जी को छोटे बनने में देर नहीं लगी। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। क्यों बन सके हनुमान जी छोटे? हनुमान जी ने मानो सूत्र भी हम लोगों को समझा दिया। हम अभिमान के कारण छोटे नहीं बन पाते, हमें अभिमान दिखाई देता रहता है। अभिमान जब दिखता है तब और कुछ नहीं दिखता है। पर हनुमान जी को अभिमान नहीं, भगवान दिखाई दे रहे हैं। वे राम जी की सेवा में, राम जी के कार्य में है। और जिसको भगवान दिखाई देते रहेंगे वो कितना ही बड़ा हो, पर छोटा बनने में उसे देर नहीं लगेगी, क्योंकि वह भगवान को देखता है। श्री हनुमान जी छोटे बनकर गए और वैद्य को ले आए तुरंत। आने भवन समेत तुरंता। तो यहां दो तीन तथ्यों पर हम लोग विचार करेंगे। एक तो यह बड़ी ऊंचाई मिलने के बाद छोटा बनना बहुत कठिन, पर हनुमान जी धरी लघु रूप। और यहाँ एक शब्द और है, छोटे बनने में कुछ देर लगी, लोगों ने समझाया हो कि चलो आप ही छोटे बन जाओ ना, तुरंत। और वैद्य को आने ले आए, शीघ्र ले आए। लेकिन एक अद्भुत बात है, क्या? किसी को भेजा जाए कि उस व्यक्ति को लेकर आओ, तो कोई अगर सक्षम होगा तो उस व्यक्ति को लेकर तो आ जाएगा। यह उतना बड़ा आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तो तब है आने भवन समेत तुरंता। वैद्य को भवन समेत। किसी ने कहा क्या यह संभव है? आप कल्पना करो। अच्छा चलो, भवन के समेत ले आए, पहले तो यही कठिन है। अच्छा, भवन अगर एक जगह जहां बसा था वहां से उखड़ जाए, फिर बसाना क्या संभव है? पर हनुमान जी ले भी आए और फिर मकान को वहीं रख दिया जहां से ले आए थे। और ऐसा वर्णन है, पर इसको असत्य मत मानना, आश्चर्य भी मत करना। तुलसीदास जी बोले हमें आश्चर्य नहीं है। क्यों? बोले है तो ये असंभव कार्य, लेकिन अगर हनुमान जी ने किया है तो संभव है। वैद्य आए, बानरों ने कहा कि वैद्य कहाँ है? हनुमान जी बोले इसी मकान के भीतर होगा, कुंडी खटखटाओ। वहीं क्यों नहीं जगाया वैद्य को? भवन क्यों ले आए? हनुमान जी बोले वैद्य को जगाते तो मोहल्ले वाले भी तो जाग जाते। और फिर हम वैद्य को समझाते कि उपचार के लिए चलना है, पता नहीं वैद्य आने के लिए तैयार होता कि नहीं। कहा आपसे तैयार न होता, डांट डपट के ले आते। श्री हनुमान जी बोले ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जिस वैद्य को इलाज के लिए ले जाए पहले ही उससे झगड़ा कर ले, तो फिर मर्ज की कौन कहे, मरीज ही नहीं बचेगा। तो अकेली चारपाई ले आते
हनुमान जी बोले वैद्य यहाँ आके यह भी तो कह सकता था कि दवाइयां घर में ही छूट गई, इसलिए अस्पताल के सहित ले आए। और तीसरी बात, वैद्य को लगता ही नहीं कि हम कहीं ले जाए गए, उसे लगता है कि इतने लोग हमारे ही यहाँ आए हुए हैं। और चौथी बात यह है कि रावण को यह पता है कि श्री लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो वह निश्चित रूप से अपने गुप्तचरों को तो भेजेगा और सिपाहियों को तो भेजेगा कि जाओ वैद्य के मकान की तलाशी लो, वैद्य कहीं उपचार के लिए गया तो नहीं है। हनुमान जी बोले अब खूब रावण के सिपाही घूमते रहे, मकान ही नहीं मिलेगा तो तलाशी किसकी लेंगे, मकान हो तो तलाशी लें। एक ही कार्य ऐसा कर दिया जिसमें सारी समस्याओं का समाधान हो गया। कितने में गिनाऊं हनुमान जी के ऐसे कृत्य। वैद्य ने संजीवनी बूटी के लिए कहा और यह कहा कि सूर्योदय के पहले आ जानी चाहिए। हनुमान जी बोले जब लौट कर आऊंगा तभी सूर्योदय होगा, हमारे आने के पहले सूर्योदय हो ही नहीं सकता। वैद्य कह रहे थे कि सूर्योदय के पहले आना, हनुमान जी दूसरी बात कहते कि हमारे आने के पहले सूर्योदय हो ही नहीं सकता। सूर्य माने काल की गति, तो काल की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं? काल सबको प्रभावित करता है, कोई ऐसा नहीं है जिसे काल प्रभावित न करता हो। पर हनुमान जी क्या काल की गति को रोक सकते हैं? तुलसीदास जी बोले इनके लिए बड़ी बात नहीं है, ये तो काल की गति रोकने का अभ्यास इन्हें बाल्यकाल से ही है। और संयोग देखो, हनुमान जी आगे बढ़े तो मार्ग रोकने आ गया कौन? काल नेमी। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। वैद्य ने कहा कि सूर्योदय के पहले औषधि आ जानी चाहिए, वह भी काल का ही संकेत है। और मार्ग रोकने आया तो काल नेमी, नेम कहते चक्र और काल माने समय। इसलिए आपने सुना होगा लोग क्या कहते हैं, अरे भाई सब समय का चक्कर है। समय का चक्कर ही काल नेमी है। काल नेमी माने समय का चक्कर। इस समय के चक्कर ने बड़ों बड़ों को चक्कर में डाल रखा है। सब दिन होत न एक समान। पर हनुमान जी महाराज को काल नेमी भी रोक नहीं सका। परन वर्णन आता है सिर लंगूर लपेटी पछारा। हनुमान जी ने काल नेमी को अपनी पूंछ में लपेटकर पछाड़ दिया। और पूंछ माने हनुमान जी की शक्ति। और सब लोग शक्ति के पीछे पड़े, हनुमान जी के पीछे शक्ति पड़ी है। क्यों? क्योंकि भक्ति आगे है। जो भगवान की भक्ति में आगे रहते हैं उन्हें शक्ति के पीछे नहीं पड़ना पड़ता, शक्ति उनके पीछे पड़ी रहती है। और हनुमान जी ने उसी शक्ति से काल नेमी को पछाड़ दिया। यही भक्ति की शक्ति है जो काल के चक्र को भी पराजित कर दे, समय के चक्र को भी पराजित कर दे। दुर्गम काज हनुमान जी करते। गए, औषधि नहीं पहचान सके। देखा से न औषधि अब यहां भी एक बहुत बड़ी बात गोस्वामी जी कहते हैं, देखा शैल न औषधि चीन्हा। हनुमान जी औषधि नहीं पहचान सके, स्पष्ट लिखा है पहचान नहीं सके। और कौन नहीं पहचान सका औषधि को? ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। औषधि को कौन नहीं पहचान सके? बुद्धिमताम वरिष्ठम। पर हनुमान जी ने इसे स्वीकार कर लिया। यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो जिसका नाम होता वो अपनी गलती कभी स्वीकार करे, अपनी असमर्थता अयोग्यता कभी स्वीकार करे ना। हनुमान जी की जगह दूसरा कोई होता तो ये कहते ही नहीं कि हम औषधि नहीं पहचान पाए। और उससे कहा भी जाता क्या औषधि पहचान नहीं पाए इसलिए पहाड़ ले आए, तो मालूम क्या बहाना करता है, अरे
हम न पहचाने औषधि, कैसी बात कर दी, वहीं पहचान गए थे। फिर पहाड़ क्यों ले आए? वो तो हम इसलिए ले आए कि शायद और कोई मूर्छित हो, जरूरत पड़े फिर दवा की, तो हमने सोचा लिए ही चलते, इकट्ठे लिए चलते। अब देखो, व्यक्ति ऐसे ही बहाने बनाता है, अपनी असमर्थता को स्वीकार नहीं करता। और सचमुच हनुमान जी वैद्य को लेने गए तो छोटे बनकर गए, यह उनकी विनम्रता है। और औषधि लेने गए तो अपनी अयोग्यता, असमर्थता को भी स्वीकार करते हैं, यह उनकी विनम्रता है। और सचमुच अपने अभिमान से मुक्त हो पाना बड़ा दुर्गम कार्य है, और यह श्री हनुमान जी सहज कर लेते हैं। तो ऐसे श्री हनुमान जी से हम लोग भी प्रार्थना करें कि हनुमान जी, जब आप अपना अभिमान मिटाने में इतने समर्थ हैं तो ऐसी कृपा करें कि आपकी कृपा से हमारा भी अभिमान टूटे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। श्री हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर श्री भरत से मिलते हुए आए और संजीवनी बूटी वैद्य ने तुरंत खोजी, लक्ष्मण जी को दे दी। लेकिन अद्भुत बात है, जैसे ही संजीवनी बूटी वैद्य ने लक्ष्मण जी को दी तो लक्ष्मण जी मूर्छा मुक्त हुए, पर भगवान ने लक्ष्मण जी को हृदय से बाद में लगाया। भगवान ने क्या किया? लक्ष्मण जी को नहीं, हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। किसी ने कहा कि लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई, देखो प्रभु वे सचेत हो गए, आप उनसे तो मिलिए। लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, उनकी मूर्छा दूर हो गई, आप उनसे मिलिए। भगवान बोले लक्ष्मण से बाद में मिलूंगा, पहले तो मैं लक्ष्मण से को जिलाने वाले और लक्ष्मण को जिलाकर मुझसे मिलाने वाले हनुमान से मिलूंगा। श्री रघुवीर हरष ही अलाए। और मानो भगवान ने कहा तो यही कहा, इस घटना को भगवान कभी नहीं भूले, कभी नहीं भूले। कितनी बातें बताई जाए, बल्कि हनुमान जी के द्वारा जितने कार्य सब दुर्गम। समुद्र लांग जाना आसान कार्य है। हनुमान जी समुद्र लांग गए, जलधि लांग गए। हनुमान जी बोले अचरज नहीं, समुद्र लांग जाए और आश्चर्य नहीं। तुलसीदास जी बोले इसलिए हनुमान जी लांगे तो आश्चर्य नहीं, क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अच्छा, एक और अद्भुत बात देखो, लंका जला दी। अरे किसी का घर, मकान, दुकान, शहर, गांव जला देना कठिन है पर संभव है। पर हनुमान जी ने जो नगर जलाया है वो सोने की लंका है, और सोना आग में जलता नहीं है, स्वर्ण आग में जलता ही नहीं है, बल्कि उसकी चमक और बढ़ती है। कनकहीं बाण चढ़ई जिमि दाहें, उसको जितना जलाओ उतना ही स्वर्ण कुंदन बन जाता है, वह जलता नहीं है। और हनुमान जी ने सोने की लंका में आग लगा दी, सोने की लंका जला दी। क्यों? क्योंकि दुर्गम काज जगत के जेते, और उसमें लोग कई कारण ढूंढते हैं। हनुमान जी ने सोचा कि ये जलेगी कैसे, लंका सोने की है। एक महात्मा बड़ा सुंदर अर्थ कर रहे थे। शनिश्चर भी रावण के यहां था, और रावण जानता था कि इसकी दृष्टि खराब है, तो शनिश्चर को उल्टा पटके हुए था रावण, और उस पर अधिकार रखता था कि ताकि ये पलट कर ऐसे देखने न पावे। हनुमान जी ने सोचा बड़ा सरल उपाय है, इसको ही पलटो। तो उसको जैसे ही उलटा, और
और शनि की दृष्टि पड़ी सोने पे तो लंका ही लोहे की हो गई। और वो महात्मा अर्थ करते थे कि हनुमान जी ने शनि को उलटकर पलटा और उसकी दृष्टि पड़ती तो उलटी पलटी कपि लंका जारी। चलो यह भी कारण सही, पर शनि को उलट पलट कर देना ये हनुमान जी के ही बस का काम है। एक बार शनि आया हनुमान जी के पास। हनुमान जी ने कहा कैसे पधारे? बोले हम तो सबके पास जाते हैं, तो तुम्हारे पास आए ग्रह दशा के ढंग से। हनुमान जी बोले आए हो तो स्वागत है, आपका आना शिरोधार्य है। तो कहा कहां बैठे? बोले सिर पे ही बैठो। शनिदेव सिर पर बैठ गए। कितने दिन रहना है? बोले कम से कम 7 साढ़े 7 साल रहेंगे, उससे आगे की देखी जाएगी। हनुमान जी बोले प्रेम से रहो। शनिश्चर बैठ गया सिर पे और हनुमान जी ने एक बड़ा सा पहाड़ ही उखाड़ लिया और पहाड़ सिर पे रखा। शनि बोला ये क्या कर रहे हो? हनुमान जी बोले हम जो करें तो करने दो, तुम तो बैठो। शनि ने कहा ये कोई ढंग का काम नहीं है। हनुमान जी बोले जिसके सिर पे तुम बैठोगे वो ढंग का काम करेगा? जिसके सिर पे तुम बैठो तो ऐसे ही काम करेगा। शनि बोला हम तो दबे जा रहे हैं। हनुमान जी बोले ये तो आरंभ है, अभी तो कितने पहाड़ रखने पड़े। शनि ने कहा तो हम तो आज अभी जा रहे हैं। हनुमान जी बोले नहीं आराम से रहो। बोलो शनि सबको दबाता है, हनुमान जी ने शनि को ही दबा दिया। कह दिया कि राम भक्तों को परेशान मत करना, और जो हनुमान चालीसा पढ़े उसे भी परेशान मत करना। तब से ही तो मंगल और शनि हनुमान जी की पूजा होती है, शनिवार को भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल रामायणी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके महाराज जी के लिए अपना प्यार प्रकट करें। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, और कमेंट्स में अपने विचार और सुझाव दें, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और पेश कर सके। जय श्री सीताराम जी।